to the sun. इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज सारा का सारा फ्यूचर ही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी गलत सब्जेक्ट चूज़ करके तो आपको फ्यूचर में पछताना भी पड़ सकता है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो होता है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके आपने टीचर बनना है, तो ये बड़ा सोच समझ के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो का एक एक स्टेप ध्यान से सुनना ताकि आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ना चूज़ करो और आप अपने फ्यूचर में जो भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करो। तो लेट्स स्टार्ट लिस्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेजर सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट निकाली गई है और आपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं इस तरीके से चूज़ करने हैं कि जो भी आप मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो बैचलर लेवल पे वो वाला जो सब्जेक्ट है आपने एटलीस्ट 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो, मास्टर आपने कर ली हुई है, तो आपने वो जो सब्जेक्ट है वो 2 साल तक वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो आपने रखना है वो पढ़ा होना चाहिए। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं जो कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज ले सकते हो। तो जो फर्स्ट है वो है टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर है ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में अवेलेबल है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है या फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है। और अगर आपने कॉमर्स वगैरह रखी थी तो टीचिंग ऑफ कॉमर्स ले सकते हो। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने अगर बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी रखा था तो उसके बेसिस पे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड है टीचिंग ऑफ कॉमर्स, देन उसके बाद है टीचिंग ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन या फिर कंप्यूटर। देन नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आप टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो। देन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स या फिर आर्ट्स। देन है टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कोर्सेज़ के वाइज। देन नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ होम साइंस, देन टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ म्यूज़िक, टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में अवेलेबल हैं जो कि किसके साथ एफिलेटेड हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी। ये सारा हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड लास्ट है हमारे पास टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में अवेलेबल हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड हैं। और टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये उन्हीं कॉलेजेस में अवेलेबल हैं जो कि एफिलेटेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ। अब हम लोग ब्रॉड में डिस्कस करते हैं कि आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन की जैसे बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, बीए, बीकॉम, बीएससी आईटी, तो आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या रख सकते हो, क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी मेडिकल जिन्होंने की है। तो बीएससी मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 मेजर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जीएनडीयू की तरफ से बनाए गए हैं। तो फर्स्ट वाला है दैट इज़ साइंस एंड लैंग्वेज। तो जो बीएससी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट रख सकते हैं या फिर लैंग्वेज मतलब जैसे आपने इंग्लिश में ऑनर्स वगैरह की हुई है तो वो आप रख सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड साइंस या फिर लाइफ साइंस, आपका ये भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। थर्ड है लाइफ साइंस या फिर लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी ये आ सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हो। नेक्स्ट है लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये फोर्थ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड हमारे पास फिफ्थ है दैट इज़ साइंस एंड फिजिकल साइंस, तो आप ये 2 सब्जेक्ट भी एज अ मेजर सब्जेक्ट रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल साइंस एंड लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, मतलब फिजिकल साइंस भी एक चूज़ कर सकते हो और दूसरा लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो मेजर सब्जेक्ट। तो ये थे बीएससी मेडिकल वालों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। ये 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हैं इनमें से कोई आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हो, इन 6 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो जिसके भी आप टीचर बनना चाहते हो।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएससी नॉन मेडिकल की। तो अगर बीएससी नॉन मेडिकल की बात करें तो बीएससी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 9 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जीएनटीयू की तरफ से बताए गए हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है साइंस एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है साइंस एंड मैथ्स। अगर किसी बच्चे ने साइंस और मैथ्स 3 साल पढ़ा हुआ है नॉन मेडिकल में तो वो साइंस और मैथ्स भी रख सकता है। थर्ड हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है फिजिकल साइंस एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल साइंस एंड मैथ्स भी आप रख सकते हो, या फिर फिजिकल साइंस और साइंस भी एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। सिक्स्थ है साइंस एंड कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर साइंस एंड कंप्यूटर भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मतलब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपने पढ़ रखा हुआ है बीएससी नॉन मेडिकल में 3 साल में, वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस या फिर कंप्यूटर एजुकेशन, या फिजिकल साइंस और कंप्यूटर भी कह सकते हो। 8 हमारे पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो है मैथ्स और लैंग्वेज का। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो 9 मेजर जो हैं आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। 9 में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। देन नेक्स्ट बात करते हैं जिन बच्चों ने बीएससी होम साइंस की है। तो बीएससी होम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो है होम साइंस और लैंग्वेज का, और नेक्स्ट जो है वो है होम साइंस और साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इनके लिए 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल थी। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। जिन बच्चों ने बीकॉम, बीबीए, बीकॉम, एलएलबी की हुई है वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रख सकते हैं, वो रख सकते हैं कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स, या फिर कॉमर्स और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इनके लिए 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन दोनों में से उन्होंने कोई एक रखना है। कोई एक मेजर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो, जैसे कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स कर ली, या फिर अगर ये नहीं करना तो कॉमर्स के साथ लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं जिन बच्चों ने बीसीए, बीएससी आईटी में ग्रेजुएशन की है, तो उनके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हैं 2 बनते हैं उनके। जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है वो है कंप्यूटर एजुकेशन के साथ, कंप्यूटर के साथ एजुकेशन रख लो, या फिर आप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ आप लैंग्वेज रख सकते हो, या कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज रख सकते हो। देन उनका जो नेक्स्ट बनता है कॉम्बिनेशन वो है कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर इनका मैथ्स के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, कंप्यूटर और मैथ्स भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। देन जो नेक्स्ट है वो आर्ट्स ग्रेजुएट, जिन्होंने आर्ट्स की हुई है, जैसे जिन्होंने बीए की है या बीए एलएलबी की है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इनके लिए 19 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की ऑप्शंस हैं। तो इनका जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है वो है एसएसटी के साथ लैंग्वेज। नेक्स्ट बनता है ये इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज भी रख सकते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, और फोर्थ है मैथ्स एंड लैंग्वेज। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। सिक्स्थ है जोग्राफी एंड लैंग्वेज। सेवन्थ हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, उसके बाद फाइन आर्ट्स एंड लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है एसएसटी एंड फिज़िकल एजुकेशन। फिर उसके बाद आ जाता है फिज़िकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज। देन फिज़िकल एजुकेशन के साथ हिस्ट्री भी एज ए सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर फिज़िकल एजुकेशन के साथ जोग्राफ़ी भी रख सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है 3 साल, ये सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी एंड लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज। देन है होम साइंस एंड लैंग्वेज। उसके बाद फिज़िकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके साथ लैंग्वेज रख सकते हो आप। देन लास्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज। अब ये 19 ऑप्शंस जो हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं कि वो इनमें से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो है वो ऑप्ट किया है या करना चाहता है, अगर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ अगर कोई बच्चा चूज़ करना चाहता है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं नीचे, इसमें से 2 सब्जेक्ट जो हैं बीए या एमए लेवल पे
पढ़े होने चाहिए, तभी वो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ जो है वो रख सकता है। तो यहाँ तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस एंड स्टडीज़, रिलीजियस स्टडीज़, सोशल वर्क, कम्युनिटी एजुकेशन। तो ये जो जितने भी आपको नीचे सब्जेक्ट्स गिवन है, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ के अंदर। तो BA MA लेवल पे अगर किसी बच्चे ने इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़े हुए हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट अगर उसने पढ़े हैं तो वो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ रख सकता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर किसी बच्चे ने BA ऑनर्स लैंग्वेज में रखी हुई थी, तो उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है इंग्लिश, माइनर एलिजिबल एंड अवेलेबल इन कॉलेजेस। तो ये मतलब जितने भी आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, क्या उसमें ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक कॉलेज के अंदर ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल हों। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि क्या उस कॉलेज में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। देन नेक्स्ट जो है उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है हिंदी, माइनर एलिजिबल एंड अवेलेबल इन कॉलेज। वही बात होगी ना कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कोर्सेज़ हैं ये अवेलेबल भी हैं ये कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज एज अ मेजर सब्जेक्ट, वो रख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स हुआ 5, जिन कैंडिडेट्स ने शास्त्री या ज्ञानी या प्रभाकर या फिर ऑनर्स की हुई है लैंग्वेजेस के अंदर, वो ऑप्ट कर सकते हैं 2 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड द अदर लैंग्वेज फॉर 1 ईयर एंड या फिर 1 सेमेस्टर। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स ने पास की हुई है शास्त्री या फिर ज्ञानी या प्रभाकर या फिर ऑनर्स, तो वो लैंग्वेज जो है वो 2 लैंग्वेज कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये चीज़ उन्होंने स्पेशली मेंशन की हुई है कि ये GNDU यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो मे बी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल होती होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह। देन उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने BE BTech की हुई है, अगर BE BTech की है तो उसके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमारे पास 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? दैट इज़ मैथ्स के साथ लैंग्वेज, या फिर साइंस के साथ लैंग्वेज, या फिर कंप्यूटर एजुकेशन के साथ लैंग्वेज, या कंप्यूटर के साथ लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है साइंस, या साइंस के साथ कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर साइंस के साथ कंप्यूटर भी रख सकते हैं। देन 5th कॉम्बिनेशन उनका बनता है कंप्यूटर एजुकेशन के साथ मैथ्स या कंप्यूटर के साथ मैथ्स। लास्ट वन है साइंस के साथ वो मैथ्स भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बच्चों ने 3 साल तक ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। उसके बाद ये तो बात होगी जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई है और ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जिसने MSc कर ली है, तो MSc स्टूडेंट्स के लिए भी रेफरेंस लिस्ट जो है वो जारी की गई है, और उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने MSc डिग्री की है ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो इनमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज अ मेजर सब्जेक्ट जो है वो इस टेबल में से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर टीचिंग ऑफ फिज़िकल साइंस। फॉर टीचिंग ऑफ फिज़िकल साइंस के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं आप चूज़ कर सकते हो, या तो केमिस्ट्री या जियोफिज़िक्स, ऑनर्स इन फिज़िकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स या फिज़िक्स। तो अगर आपने लाइफ साइंस के टीचर बनना है तो फॉर टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस तो आप ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कोई सब्जेक्ट जो है एज अ मेजर सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर, बायोफिज़िक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, ऑनर्स इन लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स, मेडिकल फिज़िक्स, माइक्रोबायल, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। देन उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन, सिस्टम बायो एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जोलॉजी। देन नेक्स्ट बात करते हैं फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। अब साइंस की अगर आपने टीचर बनना है तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट जो है एज अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप MSc कर चुके हो तो आपने ये सब्जेक्ट देखना है कि साइंस के रिलेटेड आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी,
केमिस्ट्री, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स एंड जोलॉजी। तो ये तो था कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बेसिस पे आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हैं वो बन सकते हैं। उसके बाद एक स्पेशली नोट भी मेंशन किया गया है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ज़रूरी नहीं कि हर एक कॉलेज में ये अवेलेबल हों। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है जो आप रखना चाहते हो वो अवेलेबल हैं। देन उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि किस कॉलेज में आपके ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी एज अ मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।